हमारे कुछ कलीग्स हैं, उनका भी वो चीज क्रैक हुआ है सर। तो हम मतलब जिनको भी पूछो, हमसे हमको यही सुनने को मिला है कि हमने नॉलेज से प्रिपेयर किया है। मैंने अपना मॉक इंटरव्यू दिया था सर, और सर ने मुझे जो भी पूछा था मैं कोई आंसर नहीं कर पाई थी। एक आंसर नहीं दे पाई थी सर, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन ही नहीं है। जो शॉर्ट पीरियड है ना, तो मैंने डिजाइन तो इसीलिए ही किया है। आई माई सेल्फ हैज गॉन थ्रू ऑल दिस रूट, जहाँ पे आपको भेज रहा हूँ ना उसी रास्ते में होकर मैं आया हूँ। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मेकिंग मी प्राउड। तो आप लोगों के वजह से नॉलेज आज यहाँ पर है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमेशा हम रिजल्ट देकर आए हैं। सारा रिजल्ट मैं ही खुद ले जाता हूँ। तो 18 से 20% ऑफ वर्कफोर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, जो डायरेक्ट इसी एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं लास्ट 5 साल से। तो आप लोगों ने उस सिलसिला को कायम रखा। थैंक यू अंकिता दास फॉर मेकिंग मी प्राउड। ओवर टू यू, थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए हमें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको बहुत सारा थैंक यू है सर। क्योंकि मैं जिस लेवल पे प्रेपरेशन कर रही थी सर, मैं जीरो पे थी। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ से शुरू करना है। मेरे पास बुक्स था, लेकिन पढ़ना कहाँ से शुरू करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और अभी मैं ऑलरेडी एक बैंक में हूँ, और ग्रोथ के लिए मैं और एक बैंक को ऑप्ट करना चाहती थी। तो नॉलेजिस्ट मेरे मतलब मेरे पास आया वो चीज़, क्योंकि मेरे रिलेटिव ने भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रैक किया है। तो उनसे, और प्लस हमारे कुछ कलीग्स हैं, उनका भी वो चीज क्रैक हुआ है सर। तो हम मतलब जिनको भी पूछो, हमसे हमको यही सुनने को मिला है कि हमने नॉलेज से प्रिपेयर किया है। तो वो चीज मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ठीक है, एक बार मतलब कंटेंट देखना चाहिए, कंटेंट क्या है उसमें। सर कंटेंट जब मैंने देखा तो और मेरे पास टाइम बहुत कम होता है सर, मतलब क्योंकि हमारा इतना शॉर्टेज चलता है सर, स्टाफ शॉर्टेज इतना है कि अ, हर दिन लेट होता है, हर दिन। कभी मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती थी। पर जैसे घर पे आओ तो आंख बंद हो रहा है, लेकिन मेरे पास, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कंटेंट है तो मैं मेहनत क्यों ना करूं। तो जब मैं 2 घंटा ही दे पाती थी, घर आके 2 घंटा ही देती थी, लेकिन उतना ही पढ़ाई मेरे लिए, मतलब वो ही सफलता रहा कि उतना ही पढ़ाई। और क्या है ना सर, सटीक पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगहों से, यूट्यूब्स में बहुत कुछ है, लेकिन सही चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका वो रेडी रेकनर सर, मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ के गई थी। और इतना भी मुझे पता है सर, मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था। तो जिस दिन मेरा एक्चुअल इंटरव्यू था, उसके पहले ही वाले दिन मैंने अपना मॉक इंटरव्यू दिया था सर। और सर ने मुझे जो भी पूछा था मैं कोई आंसर नहीं कर पाई थी। एक आंसर नहीं दे पाई थी सर, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन ही नहीं है। तो बट वो जो जब मैं मॉक इंटरव्यू खत्म हुआ सर मेरा, आधा घंटा मैं बैठी और एनालाइज की कि कहाँ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, और मुझसे जो क्वेश्चन किया गया है मैं क्यों आंसर नहीं दे पाई। वो आधे घंटे बाद मेरे पास आधे दिन का और टाइम था सर। उस आधे दिन में मैं ट्रेन में ट्रैवल करते हुए वही सारी चीजों को ब्रश अप करने लगी, कि ठीक है सर ने अगर ये सारी चीजें पूछे हैं, मतलब मुझसे यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो वही सारी चीजों को मैंने फिर ब्रश अप किया, और एक्चुअल इंटरव्यू में वो चीज मुझे बहुत हेल्प किया है सर। मतलब अब मुझसे जो भी पूछा गया है उसी लिंक पे पूछा गया है, उसी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मुझसे पूछे गए हैं। और अब मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल इंटरव्यू मेरा शायद उतना अच्छा नहीं गया था, बट फाइनल रिजल्ट आने के बाद मैं भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू, थैंक यू। आप कितने मतलब मेहनती हो। इतने कम समय आपको मिलता है, उसके बाद भी आपने मेहनत किया है। तो जिस चीज़ को आप इतना शिद्दत से चाहेंगे तो फिर वो मिलेगा ही मिलेगा, एंड यू आर ए हार्ड वर्किंग वुमेन। तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ग्रैब सक्सेस, एंड दैट इज़ थ्रू नॉलेजिस्ट। तो मुझे तो खुशी होता ही है। आप लोग और इतने सारे यंग और एनर्जेटिक स्टूडेंट मेरे पास है, तो रिजल्ट तो हमें ही मिलना था। जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ। थैंक यू। तो फिर आपने जो शॉर्ट पीरियड है ना, तो मैंने डिज़ाइन तो इसीलिए ही किया है। आई माई सेल्फ हैज गॉन थ्रू ऑल दिस रूट, जहाँ पे आपको भेज रहा हूँ ना उसी रास्ते में होकर मैं आया हूँ।
ठीक है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। तो मैं नया काम करता भी नहीं हूं ना, मैं पीओ क्लर्क को तो पढ़ाता ही नहीं हूँ। ठीक है। और मैं भी उसी फील्ड से आया हूँ, उसी फील्ड तक गया हूँ। तो फिर आई नो कि कितना समय मिल जाता है और क्या पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मैं कहीं से तो चांद से नहीं लाता कंटेंट, मैं उसी कंटेंट को लाता हूँ। फिर जो एग्जाम होता है मैं उसी के ऊपर रिसर्च भी करता हूँ। आप लोग इनपुट देते हो कि सर इस बार ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे डेविएशन कितना कर सकता है, 5%, 7%। आप 50% क्वेश्चन छोड़ के भी आएंगे तब भी सिलेक्शन मिलता है, कट ऑफ तो इतना हाई भी जाता भी नहीं है। सो हार्ड वर्क का कोई मतलब तोड़ नहीं है, देर इज नो सोल्यूशन टू हार्ड वर्क। और आज हम लोग बैठ के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, बिकॉज वी वर्क हार्ड टुगेदर। इतने दिनों में हमने मेहनत किया है। तो जो मेहनत करने वाले होते हैं वो तो सक्सेस को ऐसे ही खुशी खुशी एंजॉय करेंगे ही करेंगे। एंड थैंक यू, आप लोग तो वही काम करते हो, बस मेरा काम है कि उसको सही समय पे सही कंटेंट, राइट कंटेंट एंड राइट इंटेंट। मेरे पास राइट कंटेंट है, अगर आपके पास राइट इंटेंट होगा तो सिलेक्शन होगा। अगर आप थक के हारे आते और बोलते कि चलो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, पढ़ते ही नहीं है, कितना पढ़ेंगे, क्या ही हो जाएगा, तब होता नहीं है। योर इंटेंशन मैटर्स। कंटेंट आपको तो मिल गया है, जहाँ पहुंचना था वहां पे आप पहुंच चुके हैं। सो अगर जैसे आपने बोला कि अब मैं तो बोलता हूँ एक बार पूछ लो जो लास्ट ईयर एग्जाम देकर आए हैं, अगर क्रैक किया है तो 1000% मेरे स्टूडेंट होंगे। अगर क्रैक नहीं किया है तो एग्जाम हॉल में तो सुन के ही आए होंगे, उनके दोस्त लोग तो सिलेक्शन लिए होंगे। मतलब ये बोलने में भी हमको लगता है स्कैमी टाइप का फीलिंग आ जाता है, क्योंकि आज लोग स्कैम तो इसी नाम पे करते हैं, हमारे नाम पे तो बेशक करते ही हैं टेलीग्राम वगैरह में। बट फिर भी यू आस्क एनी वन, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि कोई लेटरल एंट्री में गया है और यू आस्क हिम, अगर वो नॉलेजिस्ट को रेकमेंड नहीं करता है देन यू नेवर ज्वाइन। कोई ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू अंकिता। एंड हाउ हैप्पी योर फैमिली मेंबर्स आर? वेरी हैप्पी सर, वेरी हैप्पी सर। और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ सर, वो जो आप रेगुलरली एक डालते हैं सर, जैसे अभी कल मेरा आरआरबी का एग्जाम भी है सर, स्किल 2 का। तो आप जो वो चीज ऐड ऑन करते हैं ना, अभी जैसे आप रेडी रेकनर में वो होमवर्क वाला सेक्शन डाल रहे हैं, वो मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रेगुलरली जो आता रहता है कि हम हमेशा अपडेटेड रहे, हर चीज में अपडेटेड रहे, आपका एक एक अपडेट देना उस ग्रुप में कि अभी इसको देखो, अभी इसको फॉलो करो, तो वो हमारे जहन में रहता है कि ठीक है ये आ गया, अब इसको थोड़ा देख लेती हूँ, ये आ गया अभी इसको थोड़ा देख लेती हूँ। तो वो चीज ना सर सिर्फ एक एक एग्जाम में नहीं, अभी कल के ही बात है, मेरा मतलब प्रमोशन एग्जाम भी था, मैं जिस बैंक में हूँ प्रमोशन एग्जाम भी था, उसका रिटर्न भी क्लियर हो गया है। अरे तो ग्रेट। तो वो एक पढ़ाई, एक बार का पढ़ाई मुझे इतने सारे एग्जाम्स में हेल्प कर रहा है। तो वही है कि सर नॉलेज कभी खाली नहीं जाता है, नॉलेज कहीं ना कभी हेल्प करेगा ही करेगा। अभी भी जैसे अभी ये हफ्ता भी मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वो चीज़ है कि कल मेरे एग्जाम है, और जो मैंने पढ़ाई किया हुआ था प्रीवियसली, वो सारी चीज़ों को मैं और एक बार पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है नहीं मुझे पता है, कुछ तो पता है, कुछ तो लिख के आऊंगी। नहीं, मेरे जो क्रिटिक्स हैं दुनिया में, तो जब आप सफल हो जाते हैं, और सफलता की वही निशानी है कि लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो जो हमें compete मेरे साथ नहीं कर सकते, उनको लगता है कि क्वेश्चन बैंक मैं लीक कर देता हूँ, या फिर मेरा ही क्वेश्चन वो ले जाते हैं, या फिर बैंक के मैनेजमेंट के साथ मेरा टाई अप है, मेरे स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाता है। और सोचने वाले जो भी सोचे, ठीक है, आप जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्प्यूट योर थॉट्स, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। बट बाकी जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बेसिक पे काम करता हूँ, मुझे ये सब स्कीम करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं, अरे भाई जो पूछा जाएगा, जो पढ़ाना है, मैं नॉलेज पे काम करता हूँ, बाकी सारे चीजें बाई प्रोडक्ट हैं। जैसे आपने काम किया, आपने पढ़ाई किया, कंटेंट क्या है देखा, तो आपको आरआरबी में भी काम आएगा। प्रमोशन का आपने कोर्स लिया भी नहीं, हमारे पास प्रमोशन के लिए सेपरेट कोर्स है, आपने लिया भी नहीं उसको, एंड यू गॉट इट। मैं तो भाई एनआई एक्ट, एएमएल, केवाईसी, बेसल नॉर्म्स यही पढ़ाता हूँ, यही मेरा काम है, क्योंकि मैं ये फीड करवा देता हूँ स्टूडेंट में, वो उसको रियल लाइफ में भी काम आता है। मतलब दुख की बात ये होता है कि जो इंडिया के बैंकर्स हैं, किसी को भी बैंकिंग कंप्लीटली पता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को, और ध्यान भी नहीं दिया है, बिकॉज बैंकिंग इज मोस्टली सेल्स काइंड ऑफ जॉब हो चुका है इंडिया में। और ये आपको तभी खटकता है जब कोई बैंक आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता है, और आप ऊपर जाएंगे तो सेल्स काम नहीं आएगा ना। अभी आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो आपको ये नहीं पूछा होगा कि आपने कितना एलआई सेल करके आए हैं, ये तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। मगर फंडा काम आएगा, नॉलेज काम आएगा, जो लोग उसको समझ लेंगे ना, रियल लाइफ में भी काम आएगा,
आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, आपको ऑडिट वाले भी परेशान नहीं कर सकते, इसमें भी काम आता है। प्रमोशन वगैरह तो ये तो होता ही रहेगा, अगर कंटेंट सही है, इंटेंट सही है, ये तो तरक्की का मतलब पहला सोपान है। अगर आपका सोच और फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आप कहीं पे भी नहीं हारेंगे, बी एश्योर्ड। थैंक यू अंकिता और मेकिंग मी प्राउड। सर थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आई वांट यू टू ग्रो, मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में बैंकिंग लेटरल एंट्री में तो सीईओ भी रिक्रूट हो रहे हैं, आगे चल के सारे बैंक के। अभी मिडिल मैनेजमेंट एजीएम जीएम तक मेरे स्टूडेंट आ चुके हैं, जैसे वो एजीएम में आईटी वगैरह का जो रिक्रूटमेंट हायर लेवल में हुआ है उसमें भी मेरे स्टूडेंट हैं। बट आगे जाके सारे एमडी चेयरमैन मेरे ही स्टूडेंट होंगे, अगर आप इसी तरह से तरक्की करेंगे। ठीक है, जी मतलब जी। आप ही लोग बनेंगे, मतलब आई डोंट वांट की टू ट्रेन देम, कि आप लोग आगे, यंग एज में आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर स्केल 3 भी क्रैक कर लोगे, स्केल 4 जल्दी जल्दी करोगे। एंड आई वांट यू टू सी, मतलब आप लोगों को मैं हायर पायदान पे देखना चाहता हूँ। थैंक यू अंकिता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, Ankita. Keep it up. Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer, and banking generalist officer exam, like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned, stay enrolled.